इस बात को अगर कह दो तुमने नहीं तो खाक किया है तो आपको बड़ा बुरा लग जाएगा कि हम तो मर गए, घर द्वार तो छोड़ के यहाँ पड़े रहे, भूखे मरे रहे, माटी में लेटते रहे और बता रहे तुमने कुछ किया नहीं। असली बात यह है, अगर असली बात कह दी जाए तो आपको बुरा लग जाएगा। आपने मंत्र सुना, नाम लिया, शिष्य हो गए, हमने कह दिया शिष्य कुछ नहीं हुए, तुमको तो मूर्ख बना दिया गया, तुम खुद मूर्ख बने और दूसरे को वही सिखा दो तो आपको बुरा लग जाएगा। असलियत यही है कि वो नाम, वो चीज, वो आपका मन नहीं ग्रहण कर सकता है, मन तक वो चीज नहीं पहुंचती है। जबान, हम जबान से राम राम बैठ करके रट रहे, हो सकता है धोखे में मारा मारा निकलने लगे। तो हमको राम राम जब हम जपेंगे मुंह से तो हमारे मन को उस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जबान से क्या निकल रहा, सही निकल रहा कि नहीं निकल रहा। तो मन हमारा कहाँ लगा हुआ है कि सही जबान से शब्द निकल रहा कि नहीं निकल रहा। तो जपने में ये होता है हमारा मन बाहर लगा रहता है, और जब जपना जपना कुछ नहीं है तब हमारा मन अंदर कुछ भी खोज सकता है। जब वो बाहर कुछ इंद्री, किसी इंद्री से, शरीर के किसी अंग से कोई काम नहीं कर रहा है तब वो जो चाहे वो खोज सकता है। लेकिन अगर आंख से देखेंगे तो मन उसमें लगेगा, जबान से कहेंगे तो मन उसमें लगेगा कि जबान क्या कह रही, कैसी कह रही, ऐसा बोले कि वैसा बोले, क्या बोले। तो हमारा मन बाहर ही लगा रहेगा, वो तो इंद्री में ही लगा है। कहे इंदो जग आंधरा, साच कहे जरी जाए। सही बात कह दोगे, हर इंसान गलत है। हम जब कह रहे हैं हमने बनाया तो हम गलत हुए कि नहीं है? सही है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि नहीं तुमने नहीं बनाया तो हमको बड़ा बुरा लग जाएगा। असलियत यही है कि जो करता है वो राम करता है, वो जिस देह से चाहता है उससे कराता है। तो नए पहुंचा के लिए बहुत बढ़िया है ना कि हमका साहिब नहीं फतेह बुलाई। नहीं, साहब ने चाहा नहीं बुलाया, ये उसका दुर्भाग्य। साहब ने उसको नहीं चाहा, तुमको साहब ने बुलाया, तुमको यहाँ रगड़वा दिया, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दिए, तुमको यही कुर्बान कर दिया उन्होंने। तुम्हारा सौभाग्य कि तुमको साहब ने इतना किया कि अपने में खपा दिया, तुम्हारी देर तो स्वार्थ लग गई। ये अपनी अपनी समझ की बात है। कहे इंदो हम छानी पुकारा, जो कुछ कहा है ठोक बजा के पहले देख लिया है, छान के देख लिया है, विवेक करके समझ लिया है कि इसमें कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो विपरीत जा रही हो करनी के। कहे इंदो हम छानी पुकारा, जो मानी अति बारा है, तिनका सतगुर कृपा करी है, भय थे करी निनारा है। शंकराचार्य गोपी चंदा, जो प्रथम शंकराचार्य हुए वो सही थे, उनकी बात कर रहे हैं। अब तो वहां सब शंकर से चले आ रहे हैं, के बाद जहां तक सही था तहां तक, उसके बाद वहां उनके बाद में गोरख भरथरी सारा है, इन्होंने जगह वो सार है, सत्य है। सुल्तानी है मति के गहरे, इन सब का मत सारा है। उन लपसी उन नरियर थापा, कहीं कोई प्रसाद चलने लगा, कहीं कोई प्रसाद चलने लगा। उन लपसी उन नरियर थापा, लेकिन ये सब बाह्य व्यवहार है और भक्ति इस बाह्य व्यवहार से बिल्कुल उल्टी, वो आंतरिक व्यवहार है, वो मन का व्यवहार है। उन लपसी उन नरियर थापा, भक्ति भेद तो न्यारा है। ये बिल्कुल भिन्न है इससे। जो भी आप देह से भक्ति के नाम पर कर रहे हैं, भक्ति इससे भिन्न है, वो अलग चीज है, वो बाहर की चीज है ही नहीं। कबीर नानक भेखिन मुहूसा, अधिक किया अंधियारा है। कबीर नानक सूरा तुलसी, कथा ज्ञान अंधियारा है। गोरख भरथरी
और सुल्तानी कह गए सो उजियारा है। हरि पाए तिन गिरही माँ, जिसको हरि मिले उसको कहाँ मिले? घर में थे हमारे, दीवारों में अलमारी में बैठे थे, कहाँ जाएंगे? तो घर में कैसे मिलेंगे? घर में या तो कोई हमारा लड़का बच्चा हरि हो, माता पिता कोई हरि हो, या किसी अलमारी में रखे हो, खजाने में रखे हो, तो घर में मिलेंगे। हरि हमारे अंदर है, तो घर हमारा ये है। घर से निकाल के पप्पा ने कहा निकल सारे यार, तो आप घर से निकल के बाहर हो गए, अब आप जहाँ रहेंगे वहां घर है। लेकिन असली घर ये है जहाँ पर हरि है, इसके अंदर मिलेंगे, न मट्टी के, न ईटा के, न चूना के, उस घर के अंदर नहीं, वो आपका घर नहीं है। हरि पाए तिन गिरही माँ, गिरही बिरला को। और शरीर तो सबके, हमारे भी है, आपके भी है, सब जितना संसार में आदमी की देह पाए सबके पास शरीर है, तो सबके घर में हरि है। लेकिन पाया किसी ने बिरले ने, पाने के लिए उसकी शर्तें हैं, जो जिसने उनकी शर्तों को पूरा किया उसके सामने वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं, वो जान जाता है कि कौन है हरि। कह इंदो उनका जो चीनी सो जन मुक्ता होए। हरि पाए तिन गिरही माँ, गिरही बिरला कोए। कह इंदो उनका जो चीनी सो जन मुक्ता हो। किसी चीज से मिलने के पहले उसकी पहचान जरूरी है। पहचान नहीं होगी तो आप उसको मिल ही नहीं पाएंगे। यहाँ कोई बैठा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, कोई डॉक्टर साहब को नहीं जानता है, वो आवे ऐसे खोजे ये डॉक्टर साहब यार यहाँ कौन है, कहाँ है, तो बिना पूछे अगर पहले से पहचानता है तो आगे सीधे इनके पास खड़ा हो जाएगा। तो मिलने से पहले पहचान जरूरी है, जानना जरूरी है कि डॉक्टर साहब है कौन चीज, क्या चीज है, कैसे है। इसी तरह हरि को हम मिलेंगे तो तब जब हम उसके बारे में जान जाए कि वो है कैसे, और उस बारे में उस शख्स के बारे में जानने के लिए जिसके कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, आकार नहीं है, देखा नहीं जा सकता है, अलग है, उसको जानना कोई आसान काम है। लेकिन आपके पास विवेक नाम की चीज, ज्ञान नाम की चीज, ये जो चीजें हैं, इनके जरिए आप उसको जान सकते हैं। उसको जानने के लिए इनसे जाना जा सकता है, आंख से, नाक से, कान से आप उसको नहीं जान सकते हैं। कह इंदो गुरु ऐसे कीजे, भयते करे निनारा। कहते ऐसे आदमी को अपना अगुवा करो, मार्गदर्शन बनाओ, जो आपको इस भवसागर से पार कर दे, आपके मन को ऐसा कर दे कि वो भवसागर से उदास हो जाए। कह इंदो गुरु ऐसे करिए, भयते करे निनारा। कन फुकवा नरक ले जई है, परी नरक के द्वारा। कन फुकवा जो कान में मंत्र सुनावे, अगर वो 2 फीट दूर बैठ करके भी सुना रहा है, कान में आपके अपना मुंह नहीं लगाया है, तो वो जो मुंह से बोल रहा है वो आप काहे में सुन रहे हैं? नाक से सुन रहे हैं, आंख से सुन रहे हैं, और किसी अंग से सुन रहे हैं? नहीं, आप कान से सुन रहे हैं। तो जो चीज कान से सुनी जाती है वो कान में ही फूंकी गई है। कान के द्वारा वो चाहे वो मुंह से बोलेगा और आप कान से सुनेंगे, चाहे वो मुंह कान में घुसेड़ दे, चाहे छुआ दे, और चाहे 2 फीट दूर कर ले, लेकिन आप सुनेंगे कान में ही। तो जो कान के द्वारा मंत्र सुना जाता है वो कान फूंकने के बराबर है। कान फुकवा नर कह ले जई है, परी नरक के द्वारा। आपको सीधे सीधे नरक जाना है, क्योंकि कान के द्वारा गई हुई चीज मन नहीं ग्रहण करता है। वो तब ग्रहण करता है जब उसके विवेक पर वो चीज खरी उतरती है।
गुरु पाए हरि पाए कह इंदो या सार, मंत्र जपे ते राम न पावे भूला है संसार। हमने कोई मंत्र याद किया तो जब हम उसको जपते हैं तो मेरा दिमाग पूरा मन उसी पर लगा है कि कहीं पाई मात्रा गलत न हो जाए, कहीं बिंदी न छूट जाए, कहीं कोई शब्द न छूट जाए, सही जप रहे कि नहीं जप रहे। तो मेरा मन तो उस मंत्र पे लगा है। राम ने कहा लगा है? राम के पास लगाने का हमने उसको मौका नहीं दिया, हमने तो उसको मंत्र में बांध दिया। गुरु पाए हरि पाए कह इंदो या सार, मंत्र जपे ते राम न पावे भूला है संसार। कह इंदो गुरु ऐसे कीजे जैसे सिकली गर का, बहुत दिनन के मूर्छा खोवे गुरु खोवे कर्मन का। आपके कर्मों का नाश उसी तरह कर देता है गुरु जैसे तेजाब, अम्ल या सिकलीगर कह रहे हो, ये लोहे पर डाल दो, उसके सब मोर्चा को खा के तुरंत बराबर कर देता है। अगर तेज तेजाब होगा, असरदार होगा, गाढ़ा तेजाब होगा तो आपके लोहे को पी ही जाएगा वो पूरा। लेकिन जो सिकलीगर बनाया जाता है उसमें पानी मिला करके और केमिकल मिला के उसको इस तरह से कर दिया जाता है कि वो केवल जंग तक उसका असर रहता है, जंग को नष्ट कर देता है लेकिन लोहे को नहीं करता है। और तेज होगा तो वो उसको जो है लोहे को ही पी जाएगा, सब घुल जाएगा उसमें। कह इंदो गुरु ऐसे कीजे जैसे सिकली गर का, बहुत दिनन के मूर्छा खोवे गुरु खोवे कर्मन का। कान फूंक के जग ठग खाया आगे होए खराबी। इनके या तो इनको माने तो दूसरी बात, ना माने तो दूसरी बात। अगर मानते हैं तो हम जितने भी कान फुका के बैठे हैं, अपने को सगुरा समझ रहे हैं, अपने को शिष्य समझ रहे हैं, ये सब धोखे में है। इनको आगे इनका बुरा हाल होने वाला है, जिसको उन्होंने कहा आगे होए खराबी, आगे आपका बुरा हाल होने वाला है। आप समझ रहे हैं कि हम शिष्य हो गए, हमको नाम मिल गया है, हरि मिल जाएंगे, हरि नहीं मिलेंगे, खराबी हो जाएगी, आगे दुर्गत हो जाएगी आपकी। कान फूंक के जग ठग खाया आगे होए खराबी। गदहा बैला भैंसा हुई हो या खाबे की भाभी। जनेऊ पहिर के बमन कहावे, वो एक ब्रह्म को मिली हुई चीज है। एक व्यक्ति सबसे पहले ब्रह्म को मिला, उसका नाम ब्रह्म को मिलने के कारण ब्राह्मण कहा गया। जैसे पंडित से मिलने के कारण उनकी स्त्री को पंडितान कह दिया गया, ठाकुर की स्त्री को ठाकुराइन कह दिया गया, ऐसे ब्रह्म को जो मिला उसको ब्राह्मण कह दिया गया। अब उसकी औलाद जो हुई उसने ठेका ले लिया, हम तो ब्राह्मण के औलाद हैं, हम भी ब्राह्मण। उसका वंश चलते चलते आज जो है आधे संसार में ब्राह्मण हो गए सब। लेकिन इनकी परिभाषा के हिसाब से जो ब्रह्म को मिला है वो ब्राह्मण है। अब उसमें से कोई मांस खा रहा, कोई मछली खा रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई हत्या कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या उस खानदान के होने की वजह से वो ब्रह्म को मिल सकता है? न ब्रह्म को मिलेगा, न उस खानदान में वो आएगा। जनेऊ पहिर के बमन कहावे खाते मांस मछलिया। उसके यहाँ तो उसका कोई रिश्तेदार भी खाना नहीं खाएगा।
अगर कोई मांसाहारी नहीं है तो हम मांसाहारी नहीं, तो हमारा भाई अगर मछली खा रहा तो हम भाई को तो त्यागने में देर नहीं लगेगी। वो हमको पानी नहीं पिला सकता है, तो हम चाहे उसके भाई ही है, उसकी बिरादरी के ही है, तो जब जो चीज वहां वर्जित है अगर उसको वो करता है तो वो उस खानदान का नहीं रह जाता है। तू ही डोम है तू ही कसाई, ऐसे कुल अवतरिया, ब्रह्म मिले ते बमन कहावे, खाए न मांस मछरिया। वो ये हत्या का काम थोड़ी करेंगे, वो मलिष्य का भक्षण थोड़ी करेंगे। कहे इन 62 जग ठगी खाया, परी है भारी बेरिया। बेड़ियों में जकड़ दिए जाओगे, कर्मों की बेड़ी में भोगते भोगते रो मारोगे। एक जीव की हत्या का आपने सब्जी में 4 मछली छोटी छोटी बनी तो 4 खा जाओ, तो 8 खा जाओ, तो 8 जीवों की हत्या का भार आपके ऊपर है। 8 जन्म में आप उसको भोग पाएंगे, इतनी भारी बेड़ी है। कह इन 62 जग ठगी खाया, परी है भारी बेरिया। इस मामले में मोहम्मदन बहुत अच्छे हैं। वो इस बात को मानते नहीं कि हमको कहीं पैदा होना है दोबारा। तो जब पैदा नहीं होना तो चाहे हम 100 मछली खाएं, चाहे 1000 खाएं, चाहे 1 को मारे, चाहे 1000 को मारे, लेकिन फिर वहां न्याय की बात नहीं रह जाती। इंसाफ कैसे होगा? हमने आपको इस देश से 50 को मार दिया, तो अब 50 अगर मुकदमा करे जाकर के, तो हमको हर केस में हमको कह दिया गया फांसी दे दो इसको, तो 50 एक की बदले फांसी मिल रही कि 50 बदले फांसी तो एक ही मिली, तो हमारी तो एक देह ही गई और वो मार दिया हमने 50 को। नहीं, इस देह में एक आदमी का फैसला हो सकता है, एक उसका फैसला हुआ कि इनको फांसी दे दी जाए, वो दे दी गई। अब बाकी 49 रह गए, उनका फैसला कैसे होगा? वो किसको मारे, वो कैसे बदला लेंगे अपना? इंसाफ का मतलब उसका बदला चाहिए। तो ये इसके लिए हम दूसरी जगह पैदा होंगे, दूसरी देह हमको मिलेगी। अब की हमने आदमी के रूप में बकरी को मार दिया, बकरी भी मर गई, हम भी मरेंगे। हम मरेंगे तो हम जो है गाय हो जाएंगे या हिरन हो जाएंगे, वो बकरी मरेगी तो वो शेरनी हो जाएगी। अब अगली बार वो शेरनी हमको दौड़ा करके नोच नोच के खाएगी, मैं ब्याज सहित अपना बदला लेगी। हमने जिस तरह उसको काटा मारा खाया है, उस तरह वो अपना बदला स्वयं लेगा। वो तब उसकी आत्मा को संतोष होगा कि मैंने अपना बदला ले लिया। यदि मैंने 10 को मारा है तो 10 इसी तरह हर बार वो एक जीवन लेंगे, और हर बार हमको एक जीवन लेकर के उसके सामने जाना पड़ेगा और अपने जीवन को उसके हाथ सौंपना पड़ेगा। लेकिन वहां उन्होंने कह दिया पुनर्जन्म होता नहीं तो आदमी फिर उसमें पड़ जाएगा कि हम मारे कैसे, खाएं कैसे, ये कैसे करें, हत्या कैसे करें। तो उन्होंने एक अपना वो बना दिया कि हमको पुनर्जन्म होता ही नहीं। लेकिन पुनर्जन्म अगर होगा नहीं तो इंसाफ कौन करेगा, कैसे होगा? आपने तो एक सोच लिया कि हम तो एक ही बार मरेंगे, मार तो हमने 50 को दिया, तो इसका मतलब 49 का फैसला नहीं होगा, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तुमने उनकी देह को काटा है, मारा है, तो वो भी आपकी देह को मारेंगे, काटेंगे, तभी तो इंसाफ होगा। इसलिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। हुकुम भया साहेब राम का, सो इंदो गोहिराया, ना मानी सो नर कह जई है, काल गाल मां आया। मानो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो नरक तो जाई है। 3 बेर हनाते हैं, बाहर का देखो कितनी सफाई, मन की कितनी गंदगी। हम मछली खा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो ये बाहर की सफाई हुई, और कितना गंदा विचार है किसी जीव को सताना, मारना, खाना। मन में कितनी गंदगी है, और बाहर से हम 3 बार नहाते हैं। 3 बेर हनाते हैं, खाते मांस मछली, तेरी क्रिया ऐसी पाड़े, भली टेक तुम पकड़ी।
इतने उच्च कुल में, इतनी उच्च जात में, इतने वेदों और पुराणों के बीच में पलने पुसने वाले होकर के भी तुम इतना काम कर रहे हो। तेरी क्रिया ऐसी पाड़े भली टेक तुम पकड़ी, तीन दाएं हनाते हैं देख